नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए नम्रता की आवश्यकता है। यदि कटुता होगी तब तो रिश्तों में महाभारत ही रची जाएगी। सचमुच यदि किसी कठोर चीज़ पर प्रहार किया जाए तो वो टूटकर बिखर जाती है, लेकिन वहीं यदि किसी नरम चीज़ पर प्रहार किया जाए तो वो न तो टूटती है और न ही बिखरती है। बहुत महत्व है मित्रों नम्रता का। ये संबंधों को मधुर बनाए रखता है और हमें भी जीवन में आगे से आगे बढ़ाता रहता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस सुंदर मूल्य को धारण करें। हम जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे कि जीवन मूल्यवान बनता है मूल्यों से, तो सचमुच नम्रता उन सभी गुणों में एक महान गुण है जो हमारे जीवन को आगे से आगे बढ़ाता है। तो हम भी इस गुण को धारण करने के संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं सुवाक्य की ओर। स्वयं प्रति आज्ञा करे पूर्ण हर प्रतिज्ञा। हर इंसान की यह ख्वाहिश है कि उसकी हर बात मानी जाए, हर एक इच्छा पूर्ण हो। प्रश्न है कि हम औरों से अपेक्षा करते समय क्या स्वयं से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं? क्या स्वयं को भी दृढ़ता पूर्वक कोई आदेश देते हैं? यह सत्य है कि दृढ़ता प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का पहला चरण है। जो कसम हम उठाते हैं वो एक दायित्व बन जाता है जिसके जवाबदार हम बन जाते हैं। तो उदाहरणार्थ, अगर हमने स्वयं से एक स्वस्थ जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की है तो दृढ़ता पूर्वक हमें वो हर एक अभ्यास त्यागना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति से दूर रखे। स्वयं की आदतों को नियंत्रित कर मन को एक आदेश देना पड़ेगा। यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आज्ञा ही नहीं, लेकिन स्वयं को स्वयं की नजरों में श्रेष्ठ बनाने का सुंदर अवसर भी है। जो मनुष्य इस तरह चुनौती को पार करेगा वो स्वयं हर प्रतिज्ञा को पूर्ण कर पाएगा। मित्रों, कहते हैं धन गया तो मानो कुछ भी नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ चला जाता है, क्योंकि उसे फिर से प्राप्त करने में हमें बहुत वक्त लगता है। इसलिए एक छोटी सी आदत हम ज़रूर डेवलप कर लें। जहाँ कहीं भी लगता है कि छोटी सी भी तकलीफ़ है हमें कहीं पे भी, तो उसे नज़रअंदाज न करते हुए यदि हम तुरंत उस पर ध्यान देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। और यदि ध्यान न दिया जाए तो वही फिर विकराल रूप धारण कर लेती है और हमें फिर बिस्तर पर ले आती है। हमारे सारे कार्य ही अवरुद्ध हो जाते हैं और हम ये कतई नहीं चाहते कि आपके कार्य अवरुद्ध हों। आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते कदमों को रोकें, जो कि हमारा अस्वास्थ्य अर्थात हमारी बीमारी कर देती है। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना से प्रतिदिन हम लेकर के आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। आइए देखते हैं कि आज इसमें आपके लिए क्या खास है। शीत ऋतु का जो चौथा प्रॉब्लम है वो है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, सैचुरेशन है, वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन शरीर को कम मिलता है, लंग्स को कम मिलता है, ब्रोंक्यूल्स को कम मिलता है, तो नैरोइंग के कारण ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसी को अस्थमा कहते हैं। जिनको अस्थमा है उनको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ठंडी चीज़ों का उपयोग न करें। घर में भी जब रहते हैं तो खिड़कियां हमारी अगर धूप अच्छी आ रही है तो खुली रखें। दवाइयाँ जो ले रहा है, तरह तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं, एस्थलीन इनहेलर्स रहते हैं, उनका उपयोग ज़रूर रखें। अपनी दवाइयों को स्टॉक में रखें, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में अगर दवाइयाँ नहीं हैं तो वो भी प्रॉब्लम आता है। वॉकिंग हमारा अच्छा रहे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करता है हमारी खुद की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको भी हम रेगुलर करें। वार्म वाटर का उपयोग करें, ठंडी चीज़ों का उपयोग हम कम करें। जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं जो एकदम
आउटब्रेक करती है अस्थमा को, उसको कम करें। अपने स्ट्रेस लेवल को भी ठीक रखें, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस भी इस बीमारी को ट्रिगर कर देता है। अपने को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर करो, लेकिन इतना भी ना सोचो कि कार्य की शुरुआत ही ना हो। कई बार जब आध्यात्म की बात आती है तो हम ऐसा ही करते हैं कि सोचते तो हैं कि हाँ, हम ये कार्य करेंगे, आध्यात्म के पथ पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे या फिर योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे, लेकिन केवल सोचते ही रह जाते हैं, करते नहीं। या ये सोचते हैं कि चलो अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, हम बाद में कर लेंगे। वास्तव में आध्यात्म ही हमारी सुख, शांति, शक्ति और आनंद की जननी है। हम अपने जीवन को एक सुंदर स्वरूप दे सकते हैं आध्यात्म के माध्यम से, योग के माध्यम से। और यही सुंदर अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जो इस आध्यात्मिक परिवेश में आते हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रांगण में आते हैं, और वो अपना सुंदर अनुभव हमारे इस सेगमेंट में साझा करते हैं कि कैसे आध्यात्म हमारे जीवन में सफलता के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए आवश्यक है। आइए आज के अपने विशिष्ट जन से उनके सुंदर अनुभव को सुनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी में रिजिडिटी आती जाती है जी। उसके बाद सिखाना थोड़ा और मुश्किल होता जाता है। हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं वो हमारे रिजिड हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना छोटा हो सके बच्चा, उतनी जल्दी उसको पॉजिटिव इमोशंस उसके डेवलप हों। किस तरह से नेगेटिव इमोशंस लाइफ में अगर आते भी हैं, जैसे जेलसी, हेट्रेड, तो उनसे विजय पाकर वो किस तरह से लव और इन पॉजिटिव इमोशंस को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कर पाए। और आई एम श्योर स्कूल का ही रोल मेन है और पेरेंट्स का ऑफ कोर्स है। तो इनफैक्ट हम लाइफ स्किल्स पे बहुत हम इम्पोर्टेंस देते हैं इसको। हमारे स्कूल के टाइम टेबल में प्रॉपर पीरियड्स हैं लाइफ स्किल्स को लेके। और इनफैक्ट यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ टाइम से मैं ब्रह्म कुमारीज़ के साथ जुड़ी हूँ, पिछले कुछ महीनों से, बहुत अच्छा लगा मुझे जो भी यहाँ का वैल्यू सिस्टम है, थॉट्स हैं। मेरी अपनी लाइफ में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ पहले से था, बट इन सब चीज़ों की, इतनी पॉजिटिव चीज़ों की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब। और मुझे लगता है भगवान ने मुझे ऐसी जगह बिठाया जहाँ मैं स्रोत्र पे हूँ, जहाँ हज़ारों बच्चे हैं जो उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं कि हम वैल्यू एजुकेशन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, मेडिटेशन को लेके भी कुछ अपने करिकुलम में ही उसको जोड़ दें। कई बार टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बट जब टीचर्स ट्रेनिंग लेके आती हैं, लेकिन स्कूल के टाइम टेबल में अगर वो पीरियड नहीं होगा तो वो टीचर्स भूल जाएंगी उन चीज़ों को करा भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो 1 या 2 पीरियड हफ्ते में अगर क्लास में बच्चे को मिलेंगे और वहाँ पर योग या मेडिटेशन शुरू कराया जाए, और मॉरल वैल्यूज़ और क्या इम्पोर्टेंस है बच्चे की सच बोलने की, ऑनेस्टी की, या प्यार करने की, या एक दूसरे का साथ देने की, वो इम्पोर्टेंस, वो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी है, उस समय पर अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके मन पे क्लीन स्लेट है बच्चा, तो वहाँ जो लिखेंगे वो लिखा रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके, मुझे तो लगता है नर्सरी प्रेप से ही, क्योंकि बच्चा आजकल बहुत तेज़ है, वो समझता है चीज़ों को, तो वो करिकुलम का हिस्सा अगर हम बना देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम एजुकेशनिस्ट का है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना। बाकी सारी चीज़ें वो कर लेगा, सीख जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। मित्रों, संघर्ष किसी को भी प्रिय नहीं है। संघर्ष में जीवन तो वैसे भी दुखदाई हो जाता है, कठिनाइयों से भरा हुआ हो जाता है और हम सुकून को खो देते हैं। लेकिन संघर्ष को भी दूसरे अर्थों में आध्यात्म परिवर्तित कर देता है। संघर्ष, संग, हर्ष। यदि आप आध्यात्म के संग रहते हैं, मूल्यों के साथ रहते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, तो ये संघर्ष भी संग, हर्ष में तब्दील हो जाता है। कितनी सुंदर सी बात है ना, कि आप अपनी कठिनाइयों को भी हर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं, अपने संघर्ष को भी हर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। उसकी रूपरेखा ही पूरी परिवर्तित हो जाती है। कैसे आध्यात्म को अपने जीवन में ला कर के संघर्ष को संग, हर्ष में तब्दील कर दिया जाए, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सेवाओं को। बुराई और बीमारी एक जैसी है, एक शरीर को होती है, एक मन को होती है। आजकल मनुष्य दोनों ही व्याधियों से पीड़ित है।
जिस तरह प्रकाश की कमी ही अंधकार है, उसी तरह शांति की कमी ही अशांति, रोग, टेंशन है। शांति की इसी कमी को पूरी करने के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा 7 दिवसीय शिविर स्वस्थ एवं खुशनुमा जीवन के लिए सहज राजयोग का आयोजन किया गया। माउंट आबू ज्ञान सरोवर से पहुंची मेडिटेशन एवं मोटिवेशनल ट्रेनर बीके अदिति इस शिविर की प्रमुख वक्ता है। उन्होंने बहुत ही सुंदर मेडिटेशन कराते हुए मन की शांति के लिए टिप्स दिए और कहा कि जब तक हम ना चाहे तब तक हमारी मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन बोर्ड सलाहकार अध्यक्ष भ्राता मोहन लालवानी जी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री भ्राता रामू रोहरा जी, कांग्रेस के सक्रिय नेता भ्राता आनंद पवार जी, बीके सरिता और बीके दीप्ति विशेष अतिथियों के रूप में उपस्थित हुए। सभी अतिथियों ने अदिति दीदी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन पर दिल से स्वागत किया तथा 2 जनवरी से 8 जनवरी तक हरदेह साहू समाज भवन में प्रतिदिन सुबह 7 से 8 एवं संध्या 7 से 8 बजे तक शहरवासियों से पूरे शिविर का लाभ उठाने की अपील भी की। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर चिंतनीय बिंदु के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूँ इस वायदे के साथ कि कल पुनः मुलाकात होगी। और वो बिंदु ये है कि अंधेरे को दूर भगाने में समय मत लगाइए, बस एक दिया जलाइए। दूसरों को नीचे गिराने में समय मत लगाइए, लेकिन खुद को ऊंचा उठाइए। यदि एक लकीर है, उस लकीर से बड़ी लकीर आपको बनानी है तो आपको उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके नीचे आप एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। सचमुच एक सकारात्मक प्रयास हमारी पूरी जीवन को परिवर्तित कर देता है। हमें अध्यात्म के माध्यम से, इस सुंदर समझ के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अपने आप को विकसित करते चलना है मित्रों। प्रगति पथ पर आगे से आगे बढ़ते चलना है। हमें किसी को नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंधकार से जूझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आशा और विश्वास, प्रयास का दीपक प्रज्वलित करना है, जो आध्यात्म हमारे लिए बहुत सहज कर देता है। तो क्यों ना आध्यात्म के पथ पर एक कदम बढ़ाते हुए हम अपने जीवन को उन्नति की ओर लेते चलें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। नमस्कार, ओम शांति।